62 का 1 हम थोड़ा पढ़ते हैं। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूँ। मेरा उद्धार उसी से होता है। कहाँ से होता है? परमेश्वर की ओर। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ लिखा है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। कितने लोग हमारे कलीसिया से उद्धार पाए हैं? कितने लोग हमारे कलीसिया से उद्धार पाए कि नहीं? आज हमारे कलीसिया से आके कितने लोग चले गए बपतिस्मा लेके और प्रभु को पाए? अगर एग्जाम्पल देता हूं, यहां पे उद्धार के बारे में लिखा है, अगर प्रभु आपको दूसरे कलीसिया में उद्धार करना चाहिए तो प्रभु आपको उधर ही लेकर के जाएगा। प्रभु यहाँ पे क्यों लेकर के आया बताइएगा? इस शहर में बहुत सारे कलीसिया, आजू बाजू में, अड़ोस पड़ोस में, एरिया में, बहुत जगह में कलीसिया है। प्रभु हमारे कलीसिया में क्यों ले आया? क्योंकि इसी से आपका उद्धार करने के लिए वो ले आया। अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे कलीसिया है। हाँ, बहुत लोग बोलते कि वो भी प्रभु का भवन है। हाँ, वो भी प्रभु का भवन है। इस दुनिया में जितना भी प्रभु का भवन है सब उसका ही है, हमारा कुछ नहीं है। ये मेरा वो तेरा ऐसा कुछ नहीं, सब प्रभु का भवन है। लेकिन जहां पे आपको प्रभु लेकर के गया, आपको इंसान बनाया, आपको उद्धार करने के लिए उन्होंने ले आया, अगर आप उस भवन से अगर दूर हो जा रहे हो, इस वचनों के अनुसार आप उद्धार ही नहीं पाओगे। कैसे उद्धार ही नहीं पाओगे? हालेलुया। आपको ये बात समझ में? बहुत लोग चिन्ह और चमत्कार को जा रहे हैं। चिन्ह और चमत्कार से कोई स्वर्ग राज्य जा सकता है? चलो, प्रभु हमारे कलीसिया में बहुत लोगों को चिन्ह और चमत्कार किया। इससे पहले एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, बड़े बड़े चमत्कार किया, तो उस चमत्कार से क्या वो स्वर्ग राज्य जा सकता है? नहीं। उद्धार पा सकता है? नहीं। प्रभु का जीवित वचनों से, हमारा पवित्रता से, हमारा नम्रता से, हमारा जो संपर्क है यीशु मसीह उससे। हालेलुया। मैं जिस उदाहरण दिया, यहाँ पे लिखा है, मेरा उद्धार उसी से होता है। मेरा उद्धार उसी से होता है। बहुत यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, कोई तेलुगु कलीसिया से आए हैं, कोई अलग अलग कलीसिया से भी आए हैं, जा करके आए। क्यों आए? प्रभु क्यों इसी कलीसिया को ले आया? क्योंकि इस वचनों के अनुसार आपको प्रभु उद्धार करना चाहते हैं। हालेलुया। अगर आपको इस कलीसिया से उद्धार नहीं होगा, वो आपको यहाँ पर लेकर के नहीं आएगा, आपको दूसरे कलीसिया लेकर के जाएगा वो। हालेलुया। आपको एग्जाम, ये किसी का गलती पकड़ने के लिए या किसी का बुराई करने के लिए नहीं, जो वचन है उससे मैं आपको सच्चाई बताने के लिए आपको मैं बता रहा हूं। हालेलुया। कितने लोग गवाही दिए हैं कि मेरा उद्धार इसी कलीसिया से हुआ और मेरे जीवन में ये हुआ। कितने लोग जो गवाही नहीं दिए हैं? आज कितने लोग जो है कलीसिया से हट गए बताइएगा? तो जहां प्रभु आपको उठाना चाहता है, जहां आपको उद्धार करना चाहता है, अगर आप ठोकर मार के जाओगे, एक दिन आप पछताएंगे। क्योंकि मैं भी पछताया। मुझे एक ऐसी जगह जो शुरुआत में जाना पड़ा, जहां पे मैं प्रभु का वचन पहली बार, हम लोग तो मसीह में हैं, मेरा भी थोड़ा गवाही मैं दे देता हूं आज जो उद्धार के बारे में लिखा है। जब हम 15 साल के बाद हमारा जीवन में, परिवार में जो समस्या था, हम लोग 15 साल के बाद किसी और विश्वासी के द्वारा हम कलीसिया गए। उसी दिन प्रभु वचनों के द्वारा बात किए और मैंने फुट के घुटने में आके रो करके मैंने प्रभु से माफ़ी मांगा, अगर जीऊंगा आपके लिए, मरूंगा आपके लिए। मैंने वादा किया। जा रहे थे अचानक और एक विश्वासी का परिवार से मुलाकात हुआ। उन लोग भी दूसरे कलीसिया से, वो कलीसिया आ रहे थे कि यहाँ पे कैसा है, और ऐसे ही बहुत हफ्ते से उन लोग आ रहे जा रहे, हम भी आले जा रहे। तो हम लोग रास्ते में मुलाकात हो रहा था, तो वो सर्विस है इंग्लिश, तो हम लोगों को उधर एक दिन बुलाए, हम लोग गए। तो वो पास्टर भी हम लोगों को कहने लगे
कि आप लोग यहाँ पे आते रहो। तो हम सुबह जहाँ पे जा रहे थे उधर जा रहे थे, शाम में इंग्लिश सर्विस जा रहे थे। ऐसा होते होते जो वचनों से प्रभु मुझे मेरे आत्मा को छू लिया, परिवर्तन कर लिया। यहाँ वचन सुन रहा हूँ, वहाँ वचन सुन रहा हूँ, जीवन में कुछ असर नहीं पड़ रहा है। एग्जाम्पल, कोई धूप से आ गया घर पे, उसको ठंडा पानी पिलाओ, कैसा लगता है? कितना सुकून मिलता है। तो ऐसा मेरे जीवन में पहली बार जो कलेसिया गया था, ऐसा लगता था। फिर जो मुलाकात रास्ते में हुआ, जो जाने लगा, वो चीज मेरे जीवन से हटने लगा। ये क्या हो रहा है? फिर जब हम उस कले से इंग्लिश सर्विस छोड़ दिए और जहां हम जा रहे थे लगातार जाने लगे, प्रभु उसी जगह में हमारे जीवन में बहुत सारा काम किया। और आप नहीं जानते हैं कि एक दिन ऐसा भी आया था कि हमारा जो दशमांश था 63,000 हमारा हाईएस्ट दशमांश हम दिए उस कलेसिया को। हालेलुया। कितना? 63,000 हमारा कमाई में से, हमारा पति पत्नी का कमाई में से कितना दशमांश दिए थे? 63,000 हम हमारा जीवन में लाइफ में कभी नहीं दिए हैं। 63,000 उसी कलेसिया को दिए जहां हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु जहां से आपको उद्धार करना चाहते हैं, जहां से आपको कुछ करना चाहते हैं, ले आए हैं। अगर हमारा जो सोच विचार है, अगर हम भटक जाएंगे, प्रभु भी कुछ नहीं कर सकते हैं। शैतान भी कम करने लगता है, अपना जीवन को धीरे 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 नाश करने लगता है और वो तोड़ देता है। क्योंकि मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ है। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन देखेंगे और हम समाप्त करेंगे। हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 49 का 18 में। उत्पत्ति उसका 49, पुराने नियम में 65 और हम समाप्त करेंगे 49 का 18। हे यहोवा, मैं तुझी से उद्धार पाने की जी बाट जोहता आया हूँ। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? हम उद्धार पाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। आपको और मुझे उद्धार होना ही होना है, ये आशा हमारे जीवन में और सोच में रहना चाहिए। अगर आपको चंगाई नहीं मिल रहा है, मैं इस कलेसिया में आया हूं, प्रभु आपके नाम में उद्धार पाना चाहता हूं। प्रभु मेरे जीवन में शांति नहीं है, आपने इस कलेसिया को ले आए हैं, मुझे शांति का जीवन दे। प्रभु मेरे जीवन में परिवार में आज कर्जा है, आपने इस कलेसिया को ले आए हैं, आप इस कर्जे से छुटकारा दे। प्रभु मेरे जीवन में पति पत्नी के बीच में आज बहुत सारा प्रॉब्लम है, प्रभु मुझे परिवर्तन का जीवन दे, मेरे और मेरे पति को। प्रभु मेरे बच्चे लोग आज नहीं सुनते हैं, प्रभु उन लोग का मन को बदल दे ताकि माता पिता का बात को उन लोग सुने। प्रभु मेरे बच्चे लोग पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे, मेरे बच्चे लोग पढ़ाई में ध्यान दे। प्रभु मेरे लोग जो है जेल में फंसे हुए हैं, उन लोगों को छुटकारा मिले। प्रभु मैं आपके नाम लेकर के यहाँ पे आया हूँ, मैं उद्धार पाना चाहता हूँ। हालेलुया। हमारा सोच विचार ये होना चाहिए। हम प्रभु के लिए आ रहे हैं। इससे पहले कह दिया, मैं किसी पास्टर्स के लिए नहीं, किसी विश्वासियों के लिए नहीं, किसी इंसान के लिए नहीं, किसी भविष्य वक्ताओं के लिए नहीं, किसी परिवार के लिए नहीं, हम आ रहे हैं हमारा जिंदा खुदा परमेश्वर यीशु मसीह से। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे हम देखते, फिर से हम पढ़ेंगे उसी वचन 18 को। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की बाट जोता आया हूं। अगर हम उद्धार पाने के लिए यहाँ पे आए हैं, हमारा सच्चा हृदय से मन लगा करके प्रभु में रहते हुए आगे बढ़ करके जीना है, चलना है, ये हमारा मन में रहना है। नहीं तो आपको और मुझे कभी भी शैतान इधर उधर कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। देखो 12 चेले, अभी समाप्त कर रहा हूं मैं। यीशु मसीह जब थे, चेले लोग भी उसके साथ थे, है कि नहीं? है कि नहीं?
जब यीशु का जीवन में समस्या आया, चले लोग थे, चले लोग थे, नहीं, कहां का चले गए, इधर उधर हो गए। जब कलीसिया में भी समस्या आता है, या विश्वासियों का जीवन में भी समस्या आता है, या पास्टर जी का जीवन में भी समस्या आता है, तो हम लोगों को इकट्ठा होना है। हालेलुया। हम लोग को मिल के आगे बढ़ना रहता है, क्योंकि हमारा उद्धार हमारे यीशु से होता है। जहां पे हम पहली बार गए, पांव रखे, प्रभु ने हमको उद्धार की आशीष दिया, हम मिलजुल के आगे बढ़ना रहता है। ये बोलते कलीसिया, ये बोलते परिवार, और ये बोलते विश्वासी, और ये बोलते आत्मिकता। हमारा दुर्बलता हम जानते हैं, हमारा परमेश्वर जानते हैं। हम किसी का दुर्बलता ढूंढने के लिए या जानने के लिए यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, हम उद्धार पाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। हालेलुया। हम आशीर्वाद पाने के लिए आ रहे हैं, शांति पाने के लिए आ रहे हैं, चंगाई पाने के लिए आ रहे हैं, हमारा जीवन में कुछ बदलाव आने के लिए हम यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत सारे चीज लेकर के आ रहे हैं ताकि प्रभु हमको उद्धार करे। हम किसी अलग सोना चांदी या इस दुनिया का ऐशो आराम के लिए हम नहीं आ रहे हैं। एक इंसान को क्या चाहिए? शांति, आनंद, जीने के लिए कुछ पैसे, घर, मकान और कपड़ा, ये चाहिए ना। क्या चाहिए उससे? चलो इस जगह में पैसे भी भरा हुआ है, यही पैसा हमको नींद नहीं देगा। चलो किसी का घर में 1 लाख रुपए है, वो सो पाएगा? नहीं, सो नहीं पाएगा वो। इसलिए सो नहीं पाएगा, मेरे पास 1 लाख है, अगर मेरे बेटे बेटी को इसके बारे में पता चला है, अगर उन लोग लेकर के जाएंगे तो क्या होगा मेरा हाल। इसे सोते रहेंगे, ऐसा दिखते रहेंगे, सोते रहेंगे, देखते रहेंगे। लेकिन हमारे जीवन में मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रभु हमको सुकून का नींद दिया है। हालेलुया। हालेलुया। ना टेंशन है, ना सोच विचार है उस चीज़ों का। हम डेली खाना खाते हैं, डेली अच्छा नींद आता है, डेली सोते हैं, प्रभु से बातचीत करते हैं, प्रभु से चलते हैं। हमको एक अच्छा लाइफ प्रभु ने दिया है। हालेलुया। इससे बढ़ करके और कुछ नहीं चाहिए। जिसके पास ज़्यादा धन है, ज़्यादा पैसे है, उतना ही उसके जीवन में समस्या रहता है। जिसके पास पैसे नहीं है, वो सुकून का नींद अच्छा से 2 वक्त रोटी खा के वो आराम से सोता है। कुछ लोगों को ऐसे नींद भी नहीं आता है कि मेरे घर में सोना है, पैसे है, मेरे पास जो है बॉडीगार्ड्स है। आज बहुत लोगों को पता है, ये नहीं है कि जिसके पास ज़्यादा धन रहेगा उतना ही उसका टेंशन बढ़ेगा। जिसके पास धन कम है वो सुकून का नींद सोएगा। हालेलुया। उसके पास टेंशन नहीं है, दाल रोटी खा लिया, आराम से चैन का नींद वो सोएगा। इस वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। आमीन।